नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। और शुरुआत कर रहे हैं दौसा से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल शादी समारोह में हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। लाडपुरा के गोलू मीणा की इसमें मौत हुई है। शादी समारोह में दरअसल विवाद हो गया था। पटाखा जलाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और इस बीच शादी समारोह में अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा दी गई, यानी कि कार दौड़ाई गई थी। शराब के नशे में धुत नजर आ रहे थे लोग। गाड़ियों के बोनट पर, छतों पर चढ़कर पटाखे जलाए गए। कार सवार ने 8 मेहमानों को बुरी तरह से कुचल डाला। विधायक रामविलास मीणा खुद घायलों को उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि इलाज के दौरान एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। तो शादी समारोह में हिट एंड रन का ये पूरा मसला इस समय आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं दौसा से। आप देखिए कि किस तरह विधायक रामविलास मीणा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, उनका हाल चाल जाना। शादी समारोह में अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है। सवाई माधोपुर जिले का ये रहने वाला था जो शख्स जो अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। हिट एंड रन केस का आरोपी भी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बता दें कि कार सवार ने 8 मेहमानों को बुरी तरीके से कुचल दिया क्योंकि शादी समारोह था। उस बीच वो सड़क पर दौड़ाती हुई लहराती हुई गाड़ी भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें 8 जो बाराती हैं वो बुरी तरह से इसमें सड़क दुर्घटना में जो घायल हुए हैं। एक बारात आई थी लाडपुरा में, अब उनमें पता नहीं कोई फटाका वटाका को लेके कोई विवाद हुआ है और कौन था कौन नहीं था। बाराती था, कोई कार थी व्हाइट कलर की, गाड़ी का नंबर भी। उस कार से दूर लोगों खड़े हो रोंद गया वो भगा भगा। क्या इनका मैटर था क्या नहीं था, विवाद तो था नहीं कोई, वहीं फटाका वटाका को लेके विवाद हुआ था इनमें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, शादी समारोह में हिट एंड रन केस का पूरा मामला क्या है, जानकारी? बिल्कुल बेहद ही खतरनाक ये पूरी घटना है और जो वीडियो सामने आए हैं उसमें पहले बारात के कुछ शख्स हैं जो कार की बोनट और छत पर चढ़कर पटाखे चला रहे थे और एक तरीके से पूरे जान जोखिम में डालकर पटाखे चला रहे थे। इसी बात को लेकर ये विवाद हुआ। ये विवाद बारातियों और वधू पक्ष के कुछ लोगों के बीच में हुआ और उसके बाद में विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि बारात पक्ष से शामिल होने आए एक व्यक्ति ने कार दौड़ाना शुरू कर दिया। अंधाधुंध ये कार दौड़ाई गई, बार बार रिवर्स करके कार को मौके पर दौड़ाया गया। जो भी शख्स उस कार के सामने आया उसे कुचलती हुई ये कार चली गई। कुल 8 लोगों को कुचला गया है जिसमें रात को ही लालसोट विधायक उस शादी समारोह में मौजूद थे और उन्होंने सभी घायलों को लालसोट अस्पताल भिजवाया जहां से सभी को जयपुर और दौसा के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। लेकिन दुखद घटना ये है कि इसमें से एक युवक की मौत हो गई है। 17 साल के गोलू मीणा निवासी लाडपुरा की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। वहीं अन्य जो घायल हैं वो भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। रात भर पुलिस से हिट एंड रन केस के जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर इलाके में दबिश दी जा रही थी, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले जो आरोपी है उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उसे लालसोट थाने में लाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद से अनुच्छेद 370 का मामला ज्यादा गरमाया हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर बड़ी बात कह दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमित शाह के बयान को दोहराते हुए अपनी राय जाहिर की, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। रिपोर्ट देखिए। देखिए, धारा 370 इस देश के में अलगाववाद का बीज था जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सक्षम नेतृत्व ने जमींदोज करते हुए दफन कर दिया है। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, स्वयं इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट करके वापस यदि आ जाएं तो भी वापस 370 इस देश में कभी लागू नहीं हो सकता। 370 इंदिरा गांधी जी आ जाए तो भी वापस लागू नहीं कर सकती। कौन तो लागू कर रहा है और कहां 370 की बात है कि लोग भूल गए 370 क्या है। 370 जनता को पता ही नहीं है, देश की जनता को।
ये बीजेपी 370 करती रहती है, बटोगे तो कटोगे, दिन भर यही करते रहते हैं। कौन तो देश को कब तो बांटोगे आप, गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और किसको काटोगे? आप में दम है वो बताओ। आप बता दो पहले, कौन कटेगा और किसको आप बांट दोगे? आप बांट दोगे देश को? जिस पॉलिटिकल पार्टी में सदस्यता हासिल करने की अनिवार्य शर्त ही नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादारी रही हो, उस दल में धारा 370 के संदर्भ में इंदिरा गांधी का जिक्र कैसे न दल से जुड़े कार्यकर्ताओं नेताओं को आंदोलित करता। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देश की एकता अखंडता में पंडित नेहरू के योगदान की याद दिलाने की कोशिश की। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप तो बोल ही नहीं सकते, आप इंदिरा जी का नाम ले रहे हो। अरे भैया, जिस वक्त कश्मीर देश से जा रहा था, तब कश्मीर को बचाने के लिए सब काम पंडित नेहरू ने किए, और तब पंडित नेहरू ने कह दिया था ये धारा 370 घिस घिस कर अपने आप हट जाएगी, वो हट गई। लेकिन आप ये नहीं बोलते कि कश्मीर भारत का हिस्सा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने बड़े कूटनीतिक तरीके से अपने पास रखा। क्योंकि उस वक्त आज के जो डॉक्टर करण सिंह है, राजा हरि सिंह के बेटे जो वहां के राज प्रमुख थे, आज वो जिंदा है। दुनिया जानती है कि कबायलियों ने पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, कश्मीर पाकिस्तान में जा, तब वो तो अलग राष्ट्र की बात कर रहे थे। कश्मीर के लोग तो कह रहे थे कश्मीर हमारा अलग है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं जा रहा था। तब उनको अपने में शामिल करने के लिए उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, अलग से अधिकार दिए। आपने धारा 370 हटा दी, वहां से हुआ क्या? आपको बताते चलें, महाराष्ट्र में 20 को विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सुरक्षित है जैसे नारे शामिल किए हैं, जो मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई, और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है, और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा करते हुए हिंदुत्व पर अपना रुख और मजबूत कर रही है, जिससे कांग्रेस हमलावर है। आप मुझे ये बताइए, राजाओं के राज में जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के टाइम पर सनातनी कभी नहीं डरे किसी से। सब धर्मों ने यहाँ पर अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। लेकिन आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े करवाकर और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं बीजेपी की। सियासी दंगल में आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन किसके दावों को मजबूती मिलेगी, ये जनता जनार्दन ही जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जैसलमेर पुलिस की गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भारी पड़ गया। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल बैया गांव में ओरड जमीन को बचाने को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे। धरना खत्म कराने के लिए पुलिस ने 2 ग्रामीणों को जीप में बैठा लिया, जिससे नाराज विधायक ने दोनों को नीचे उतार लिया। क्या कुछ मसला है, देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं तो कोई बात नहीं, बैठ, बाकी विरोध दर्ज कराना गलत थोड़ा ना, लोग आगे जाए वो तो आगे जाए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल ग्रामीण सोलर कंपनी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए 2 ग्रामीणों को जीप में बैठा लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक भाटी ने दोनों को पुलिस की गाड़ी से जबरन उतार लिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद रामगढ़ एसएचओ जय किशन सोनी ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ झिंझियाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। माननीय विधायक हैं, वो गंभीर बहुत ही
जिम्मेदार पद पे हैं। इस तरह की जो चीज़ आई है, उस जो वीडियो आया था हमने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज़ ए यंग MLA और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में लें। ऑल तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई, परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया है, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करेगी। दरअसल जैसलमेर के बैया गांव में निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। जैसे ही निजी सोलर कंपनी की तरफ से शुक्रवार को एक बार फिर काम शुरू करवाया गया, इसके खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे थे। वे धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ धोरो में ही रात गुजारी। विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह रविंद्र भाटी कलेक्टर प्रताप सिंह से मिले। भाटी ने कलेक्टर से मुलाकात के बाद कहा, जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कौन की स्थिति ये क्षेत्र बढ़ा दी है, की स्थिति ये जिले बन गई है, ये माथे विचार करनी मजबूती मीना आखिरी दम तक लड़ा, पार की सब लड़ता आया हाँ, मजबूती में आगे तक लड़ा। बीते कुछ दिनों से ओरन जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण धरने पर हैं। लोगों की मांग है कि ओरन की जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिसका लिखित में आश्वासन दिया जाए। गांव बसने के साथ जमीन का कुछ हिस्सा लोक देवी देवताओं के नाम छोड़ा जाता है। इस जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इसलिए इसे भगवान की जमीन भी कहा जाता है। ग्रामीण इसे गांव की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ पेड़ या लकड़ी तो दूर, इन पेड़ों की डाली, पत्ती या फूल तोड़ना भी अपराध माना जाता है। ये जमीन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए रखी जाती है। गौरतलब है कि ओरन भूमि पर निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवा रही है, जिसके खिलाफ शिव विधायक बैया गांव में विरोध प्रदर्शन करने आए थे। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले में सियासत होना भी तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदाल रत्नू की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने इशारों में अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाया है। धीरज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मिलने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। आपका चेहरे पे आप कमजोरी मत लो, आपके मन में विश्वास रखो, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको काम कराने के लिए, और अगर कोई की बात प्रेम में न माने तो जरबों मिल के सबको काम कराने के लिए आपको जो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले में छोड़े, आपका मन में हिम्मत और विश्वास रखो। दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ 10th और 12th यानी कि 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लास होंगे, यानी 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट स्कूल जा सकेंगे, क्योंकि ये बोर्ड्स के टर्म पीरियड होते हैं 10वीं और 12वीं के, इसीलिए इन स्टूडेंट्स को केवल स्कूल जाने की अनुमति है। बाकियों के लिए क्लास ऑनलाइन होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग भी लेने वाले हैं, जिसमें ग्राफ 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा होगी। ग्राफ 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से क्या होने वाला है, जरा ये समझ लीजिए। यानी कि आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री की जाएगी। स्कूल भी बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। और ये भी बता दें कि आज कोर्ट में भी दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर सुनवाई होनी है। और इधर दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। 3-4 तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी, जिसको आपको समझाते हुए बताएंगे कि दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति आखिर है क्या। और देखिए 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, लेकिन तीनों ही जगह पर आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं और वो है धुआं धुआं धुआं। हवा में घुला हुआ स्मॉग हर जगह नजर आ रहा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और एम्स तक हर जगह सिर्फ एक ही जैसा नजारा है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की एक मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। और चलिए खबरों में लालसा और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल एक आपको स्टोरी बताते हैं। धन की लालसा रिश्तों की डोर को हमेशा ही कमजोर करती है, लेकिन बाड़मेर के बलाऊ गांव में जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहां से आई तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और खबर को समझिए। मेरी माँ खेत पे पड़ी बुजुर्ग पर ताकत आजमाती औरत, सामने लठ लिए खड़ा शख्स और वीडियो बनाता लड़का। इसके बाद की तस्वीर देखिए। पांव पकड़कर बुजुर्ग को घसीटते पति पत्नी। यूं एक बुजुर्ग महिला का पांव पकड़कर उबड़ खाबड़ जमीन पर घसीटा जाना कोई संवेदनशील कैसे देख सकता है। तस्वीरें ऐसी हैं जो अच्छों की नींद उड़ा दे। सुनते आए हैं कि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, लेकिन गुस्से और आक्रोश की एक ऐसी आग जिसमें न सिर्फ विवेक बल्कि इंसान होने की अनिवार्य शर्त संवेदना तक जलकर भस्म हो जाए। बाड़मेर के बलाऊ गांव से आई ये तस्वीरें जितनी परेशान करती हैं, उससे भी ज्यादा भयावह और क्रूर सत्य ये है कि पीड़ित बुजुर्ग हमला कर रहे शख्स की मां है। जी हां, वही मां जिसकी जुबान से औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलती, जो अपनी संतान को कभी दुख और संताप में नहीं देख सकती। मेरी माँ के साथ मेरे छोटे भाई यानी उसी माँ के बेटे ने और भाई की स्त्री दोनों ने मिलकर मेरी माँ को खेत में घसीटा, पीटा और मारा और संपूर्ण पूरा घेरा डाल के उन्होंने मारा है। और उसी लेडीज और मेरे भाई ने मेरी माँ को प्रॉपर्टी के लिए घसीटा, मारा, पीटा और जो भी है वो वीडियो आपके सामने है। मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है। मैं मेरे घर पर था और मेरी माँ मेरे खेत में थी। जब मैंने रड़े सुनी, वहाँ पहुँचा, उतने में तो मेरी माँ को उन्होंने कूट पीट के रख दिया और वहाँ घेरा लगा के खड़े थे, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। मैं जाऊँगा तो मेरे को भी मारेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाकर मारपीट करने वाली बहू और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और मारपीट करने वाले उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू वह एक ट्रैक्टर चालक को अनुसंधान के लिए थाने लेके आए हैं और उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इन दोनों भाइयों के जमीन विवाद था। जमीन विवाद में ट्रैक्टर जबरदस्ती ले जाकर के तभी गिरा रहे थे, ये मामला था। तो मारपीट की गई महिला की स्थिति कैसी है? मारपीट की महिला राजकीय अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक है। तो महिला के कुछ दिन पहले भी क्या मारपीट हुई? न, ऐसे मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अब कोई वो महिला अब रिपोर्ट देगी तो उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जरूरत को पूरा करने में धन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सच ये भी है कि धन की लालसा रिश्तों की डोर कमजोर कर रही है। दौलत पाने की एक ऐसी दौड़ जिसमें एक बेटे के पांव, उसे जन्म देने वाली मां, उसे गढ़ने वाली देह पर पड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बीकानेर के खाजूवाला से बताते चले, जहां पर मामले में एक पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने चांदड़म कुम्हार को गिरफ्तार यानी दस्तयाब कर लिया है। लंबारे से नाराज लड़की के परिजनों ने मारपीट की, लड़के के माता पिता से भी मारपीट की गई, वाहनों में तोड़फोड़ तक कर दी गई थी। मारपीट कर पिता का अपहरण कर ले गए थे। पूगल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और अब आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। पर्दाफाश इस पूरे मामले का हुआ है। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने मारपीट की और न सिर्फ लड़के के साथ बल्कि उनके माता पिता के साथ भी मारपीट की थी। अपहरण कर लेकर चले गए थे पिता को। वाहनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में पोलिंग बूथ पर ड्यूटी पर तैनात आंगनवाड़ी सहायिका चित्रा मीणा ने बताया कि मेरी मतदान केंद्र पर ड्यूटी थी। एसडीएम ने जबरन मुझसे और 2 अन्य लोकल कर्मचारी से वोट डलवाया, जबकि मैंने कहा था कि सर मैं गांव वालों के साथ हूं, मैं भी चाहती हूं कि मेरा गांव उनियारा से जुड़े। जबरन वोट डलवाया तो यहां झगड़ा हो जाएगा, लेकिन एसडीएम ने उनकी बात को अनसुनी कर जबरन वोट डलवाया। समरावता गांव में जो आगजनी, गोलीकांड और पूरी जो घटनाक्रम सामने आया थप्पड़ कांड के बाद, उसकी क्या वजह है, किस तरह के माहौल अभी बने हुए हैं, हम समरावता गांव में भी जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे थप्पड़ कांड की वजह जो है वो जो सामने आई है वो हम आपसे बयां करना चाहते हैं। चित्रा मीणा जो आशा सहयोगिनी है और जबरन वोट डलाया गया और उसके बाद नरेश मीणा अचानक वहां पहुंचे बूथ में और जो एसडीएम अमित चौधरी थे उनको थप्पड़ जड़ दिया था। वजह यही थी कि जबरन जो वोट डलवाया गया था बहिष्कार के बाद, उसके बाद वो तहस में आकर के एडीएम माफ़ कीजिए एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारी थी। क्या कुछ घटनाक्रम था? चित्रा मीणा आशा सहयोगिनी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था उस समय? उस समय सर वो आए थे, हमको पूछा यहाँ के कर्मचारी कौन कौन हैं गांव की, तो सर हमने बोला हमें 2 ही थे, एक टीचर और एक मैं हूँ। तो मैंने क्या सर बोका वोट डालो तुम। सर मेरे पास तो आईडी नहीं है, हम कहाँ से वोट डालेंगे बिना आईडी के, अभी लाएंगे सर आईडी। नहीं बोले तुम तो बिना आईडी का वोट डालो। तो हमने तो कि सर निकल गई थी मेरी स्कूल के फील्ड के बाहर, तब भी उन्होंने पाछे वापस बुला के मेरे को वोट जबरन बीच में ले जाके जबरन वोट डाला। और वो टीचर को भी कहा इनके नंबर निकालो। नहीं तो आप वोट क्यों नहीं डाल रहे थे? कारण हम ये था सर, हमको ना देवली उपखंड में जोड़ा गया है, 185 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर 15 किलो पड़ता है उनियारा। मतलब जो ग्रामीणों की मांग थी, जो प्रदर्शन हो रहा था, आप भी उसमें शामिल थे और आपकी भी वही मांग थी। देखिए ग्रामीण होने के नाते वो जो ग्रामीणों की जो मांग थी, नरेश मीणा जिस मांग का समर्थन कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद ये भी उस गांव के होने के नाते इनका ये कहना था कि हम देर शाम तक वोट डाल दें। क्या लग रहा था कि वोट थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा? क्या था? हो जाते सर थोड़ी देर बाद में कलेक्टर के दी आ जाती, तो कलेक्टर की मांग, भाई कलेक्टर यहाँ पर आए और हमारी जो लिखित में वो लिखित दे, हम वोट डालने चालू कर देंगे। जबरन वोटिंग डलाने के बाद नरेश मीणा आक्रोशित हुए और एसडीएम के थप्पड़ जड़ा और उस थप्पड़ जड़ने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो उस थप्पड़ की गूंज है वो पूरे प्रदेश में सुनाई दी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।